अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। प्रीति, प्रीति, कहाँ बेटा? प्रीति, प्रीति, ये क्या किया तुमने प्रीति? मार दिया रुचिता को? निहार को, निहार, निहार, मामा प्लीज, मामा मैंने कुछ नहीं किया, मामा ये रुचिता मुझे मारने आई थी, खुद को बचाने के लिए मैंने इसको धक्का दे दिया और ये गड्ढे में गिर गई और खुद ब खुद मर गई। मामा मैंने कुछ नहीं किया, मामा मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया माँ। जब तूने कुछ किया ही नहीं है तो ये दफनाने का पाप क्यों कर रही है प्रीति? छोड़ दे इसे, पुलिस के पास चलते हैं। हाँ, पुलिस के पास चलते हैं। मैं पुलिस से बात करूंगी, मैं कहूंगी पुलिस को ये एक हादसा हो गया, गलती से हो गया, पुलिस तुझे कुछ नहीं कहेगी। मेरा विश्वास कर, आ चल। माँ प्लीज माँ, मुझे जेल नहीं जाना, वो लोग मेरी बात नहीं समझेंगे, मुझे जेल भेज देंगे माँ प्लीज। और वैसे भी ये रुचिता तो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं थी ना, अच्छा तो ये मर गई और आपके लिए भी तो अच्छा है। माँ प्लीज मुझे जेल, रुचिता मुझे पसंद नहीं थी, कभी भी पसंद नहीं थी, लेकिन उसे जान से मारना नहीं चाहती थी मैं कभी भी। माँ प्लीज, माँ ये रुचिता आपको अपनी बेटी से बढ़कर हो गई, आप अपनी बेटी के लिए इतना नहीं कर सकती। माँ प्लीज मुझे जेल ले जाना, नहीं माँ मुझे बचा लो, किसी को कुछ पता नहीं लगेगा, प्लीज बचा लो। रुचिता, रुचिता, माँ निहार भैया, माँ भैया को कुछ मत बताना। नहीं, माँ मैं मरना नहीं चाहती, माँ मैं फांसी पे नहीं चढ़ना चाहती, माँ प्लीज नाकारा बहू के लिए अपनी बेटी को बचा लो माँ प्लीज, माँ मुझे बचा लो। तू ठीक कह रही है प्रीति, मैं अपनी बेटी को कुछ भी नहीं होने दे सकती। प्रीति तू भाग यहाँ से भाग, मैं सब संभालूंगी, तू जा, चली जा, निहार आ रहा है, जल्दी जा। क्यों प्रीति, माँ आई लव यू, जल्दी जा। रुचिता कहाँ हो तुम? आपने रुचिता को देखा क्या? मैं गिर गई यार, मैंने अपनी आंखों से देखा था, वो प्रीति के पीछे पीछे भाग रही थी, उसने ये सीवर का गड्ढा नहीं देखा और सीधे इसमें गिर गई थी यार। रुचिता इसमें गिर गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रुचिता, रुचिता,
है प्रीति, पकड़ो इसे। प्रीति रुक जाओ, प्रीति 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 रुक जाओ, प्रीति भैया प्लीज पकड़ो इसे, लेके जाओ। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे प्रतीक। भैया नहीं, भैया नहीं, भैया प्लीज। मॉम छोड़िए मुझे, रुचिता। हम रुचिता को ऐसे नहीं ढूंढ सकते, वो अकेले जाएगा। गड्ढा बहुत गहरा है बेटा, हमें किसी की मदद लेनी होगी बेटा, किसी की मदद लेनी होगी। रुचिता चली गई। रुचिता! रुचिता! ये हवलदार तो वही गड्ढे के पास ही है। सर अंदर कुछ नहीं है। अरे तो अच्छे से देखिए ना आप, वापिस जाइए, रुचिता वही होगी। आप बाहर क्यों निकल रहे हैं? बताइए नहीं ना, आपने रुचिता को गिरते हुए देखा? बताइए ना। निहार, अब जाइए वापस। हाँ निहार। मिस्टर विहान, काफी वक्त हो गया और रात भी काफी हो चुकी है। हमने रुचिता जी को हर जगह ढूंढ लिया, हर जगह तलाश कर लिया, लेकिन वो नहीं मिली। इसका सिर्फ एक ही जवाब है, ये सीवर लाइन एक बहुत गहरी नहर में जाकर खुलती है और हमें डर है कि रुचिता जी कहीं उस नहर में डूबकर मर। क्या बकवास कर रहे हैं आप? रुचिता को कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता उसे। आप ढूंढिए उसे। निहार, निहार, क्या बकवास कर रहे हैं आप? छोड़ो उन्हें, छोड़ो निहार, प्लीज छोड़ो उन्हें, छोड़ो, संभालो अपने आप को। पापा आप समझाइए नहीं, अच्छे से देखे पापा। पापा मेरी रुचिता को कुछ नहीं हो सकता, नहीं जा सकती मुझे छोड़ के। निहार, निहार, पूनम, निहार। पूनम, आपको रुचिता की मदद करनी ही होगी, उसे वापस लाना ही होगा। वो आपकी बहुत बड़ी भक्त है, आप उसे निराश नहीं कर सकते, वरना पूरी दुनिया का आप पर से भरोसा उठ जाएगा। प्लीज मां, रुचिता को बचा लीजिए। प्लीज रुचिता को बचा लीजिए। निहार जी, अरे आप अभी तक सो रहे हैं?
और ये क्या हाल बना रखा है आपने? कितनी बार कहा है आपसे ऐसे बेड पे मत रखा कीजिए कपड़े, लेकिन नहीं। जल्दी से तैयार हो जाइए, नाश्ता तैयार है। अरे आप तो मेरी बात ही नहीं सुन रहे। चलिए, सब वेट कर रहे हैं हमारा। अच्छा, आप ऐसे नहीं सुनेंगे ना? उठिए, मेरे पास एक और तरीका है। आपको मैं गुदगुदी करके उठा दूंगी। क्यों नहीं सुन रहे आप मेरी बात? हाँ, अरे रुचिता क्या कर रही है? रुचिता ये अरे छोड़ो, रुचिता क्या कर रहे हैं? निहार, ये क्या हाल बना रखा है बेटा तूने अपना और कमरे का? 2 दिन हो गए बेटा, अगर अब तक रुचिता का कुछ पता चलना होता तो चल जाता। हाँ? मर गई तेरी मॉम। देखा है खुद को आईने में? मैं दिखाती हूं। उठ, ये देख, देख अपनी आंखों से देख, क्या हालत बना रखी है तूने अपनी। नेहा, रुचिता अब इस दुनिया में नहीं है बेटा, ये बात सब मान चुके हैं। तू भी इस बात को जितनी जल्दी मान लेगा उतना ही तेरे लिए अच्छा होगा। कैसे मान लो मॉम? मैं जिंदा हूं तो रुचिता की भी सांसें चल रही होगी, क्योंकि वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, कभी नहीं। तू ऐसे नहीं मानेगा, नहीं मानेगा तू ऐसे। मुझे इस घर से रुचिता की यादों को पूरी तरह से खत्म होना होगा, तभी तुम्हें यकीन होगा। मॉम आप क्या कर रही है? मॉम आप क्या कर रही है? ये प्लीज छोड़िए उसे। ये रुचिता खुद तो मर गई, मेरे बेटे को मैं दिल करके नहीं मरने दूंगी। मॉम फोटो छोड़ दीजिए मॉम, वरना मैं अपना हाथ काट लूंगा। मैं जानता हूं तुम्हें कुछ नहीं हुआ, कोई कुछ भी कहे, मुझे पूरी उम्र तुम्हारा इंतजार क्यों ना करना पड़े, मैं करूंगा। मुझे पता है तुम जरूर आओगी। प्लीज रुचिता, वापस आ जाओ। पूनम, रुचिता का अभी तक चौथा भी नहीं हुआ और आप निहार की दूसरी शादी का फैसला ले रही हैं? फिक्र मत कीजिए जी, शादी चौथे के बाद ही होगी। अभी तो बस मैं लड़की पसंद कर रही हूँ, और रुचिता की याद में मैं अपने बेटे को जिंदगी भर देवदास बने नहीं देख सकती जी। और वैसे भी एक लड़की की कमी एक दूसरी लड़की ही पूरी कर सकती है। पूनम, एक औरत होकर तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो? पूनम, निहार की शादी के लिए जो आपका ये उतावलापन अगर कोई बाहर देख लेगा तो यही समझेगा कि रुचिता को आपने ही माना। क्या हुआ? मैं मानती हूँ जी कि मुझे रुचिता पसंद नहीं थी, कभी भी पसंद नहीं थी मुझे, लेकिन मैं खूनी नहीं हूँ। मैं तो बस एक माँ हूँ जो अपने बेटे की खुशी देखना चाहती है, बस। और इस बार मैं अपने बेटे के लिए सबसे सुंदर बहू लाऊंगी, सबसे सुंदर।
निहार, निहार ये क्या कर रहे हो तुम बेटा? एक बार कम से कम फोटोज देख तो लो। ये क्या बचपना है निहार? तुम मान क्यों नहीं लेते बेटा कि रुचिता कभी वापस नहीं आएगी? वो मर चुकी है। रुचिता मर चुकी है? हाँ बेटा, जल्दी उसका चौथा होने वाला है। निहार, निहार, तो उसके चौथे के साथ अपने बेटे का भी चौथा कर दीजिएगा मॉम, क्योंकि अगर रुचिता मर चुकी है तो मैं भी जिंदा नहीं हूं। सत्य है। नहीं यार, राम नाम सत्य है। यार क्या कर रहा है बेटा? नहीं, नहीं। राम नाम सत्य है। ये क्या कर रहे हो निहार? तुम ये क्या कर रहे हो? कोई जिंदा इंसान कभी ऐसे करता है क्या? अगर मैं जिंदा हूं तो रुचिता भी जिंदा है। हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता माँ। मुझे कब तक उसका इंतजार करोगे तुम? कब तक? जिंदगी भर। देख लिया पूनम आपने अपनी जिद का नतीजा। अरे कुछ वक्त तो दे दीजिए उसे रुचिता के दम से बाहर निकलने के लिए, लेकिन नहीं, आपको तो अपने मन की ही करनी है। हाँ, क्योंकि मैं अपने बेटे को जिंदगी भर उस रुचिता की याद में तड़पते हुए नहीं देख सकती। बहुत विश्वास करती थी रुचिता आप पर। हर व्रत, हर पूजा सब रखती थी, और बदले में आपने उसे क्या दिया? गुमनामी, अपने परिवार और मुझसे दूरी। कहाँ है वो? वापस क्यों नहीं आई अब तक? आज आपने साबित कर दिया कि इस पत्थर और आप में कोई फर्क नहीं है। रुचिता एक पत्थर को पूछती थी। सुख करनी, नमो नमो दुर्गे दुख हरणी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तीनों लोक पहली उजियारी। शुक्ललाट मुख महाविशाला, नेत्रलाल मुखी विकराला। रूप मातु अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लेती ना, पालन हेतु अंजन दीना। अन्नपूर्णा नीच पाला, तुम ही आदि सुंदर वाला। प्रलय काल सब नाशनहारी, शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्म विष्णु विनीते भावे। रुचिता का कंगन फिर ये यहाँ कैसे आया? कहीं ऐसा तो नहीं कि रुचिता यहीं कहीं है? रुचिता का कंगन मिला यहाँ, हो सकता है कि वो यही कहीं। नहीं बेटा, वो यहाँ हो ही नहीं सकती। मैंने खुद देखा उसे सीवर में गिरते हुए। मॉम, ये कंगन यहाँ कैसे आया? हो सकता है
जब वो सीवर में गिर रही थी ना तब उसके हाथ से गिर गया हो बेटा। मॉम, पुलिस को क्यों नहीं मिला ये कंगन? वो यहीं होगी। बेटा रात का वक्त था, हो सकता है पुलिस को नहीं दिखा हो, या फिर मिट्टी के नीचे दब गया होगा कंगन, लेकिन रुचिता यहाँ नहीं है बेटा। तो फिर भी एक बार चेक कर लेता हूँ। कहीं निहार को रुचिता की लाश न मिल जाए। निहार, बस बहुत हो गई तेरी नौटंकी। रुचिता मर चुकी है निहार, मर चुकी है। मेरे बच्चे, इस सच को तू भी अपना ले। 2 दिन बाद उसका चौथा है, उसके चौथे में शामिल हो जाओ। इसी से रुचिता की आत्मा को शांति मिलेगी और तुझे सुकून मेरे बेटे। जब जिंदगी ही नहीं रहेगी तो सुकून कैसे मिलेगा मॉम? और मॉम, रुचिता का चौथा नहीं होगा, क्योंकि वो मरी नहीं है, वो वापस जरूर आएगी। आज निहार और रुचिता की शादी के पहली सालगिरह है और किस्मत का खेल देखिए माँ, आज ही हम हमारी बहू का चौथा कर रहे हैं। रुचिता, पीछे मत मुड़िए निहार जी, वरना मैं चली जाऊंगी। निहार जी, आप चाहते हैं ना मैं लौट आऊं, तो उसके लिए आपको वही निहार जी बनना होगा जिनसे मैं प्यार करती हूँ। वो निहार जी जो अपने साथ साथ बाकी सबका ख्याल रखते थे, जो खुद दिल से मुस्कुराते थे और सबको हंसाते थे, जो इस घर की जान थे, जहाँ जाते थे वहाँ रौनक करते थे। और आज तो हमारी एनिवर्सरी है निहार जी। अब ऐसे रहेंगे तो कैसे चलेगा? मैं ऐसे वापस नहीं आऊंगी। जब मेरे निहार जी वापस आ जाएंगे तब मैं भी लौट आऊंगी। रुचिता, तुम जैसे कहोगी मैं वैसे करूंगा। मैं पहले जैसा निहार बन जाऊंगा, लेकिन प्लीज तुम लौट। जब मेरे निहार जी वापस आ जाएंगे तब मैं भी लौट आऊंगी। पूजा का समय बीत रहा है, इनके पति को जल्दी बुलवा लीजिए। मैं जाकर बुला के लाती हूँ उसे, वो चाहे माने या ना माने, लेकिन उसे इस चौथे का हिस्सा होना ही होगा। ये सब क्या है निहार? आज मेरी और रुचिता की एनिवर्सरी है, वो आती ही होगी। अगर मुझे तैयार नहीं देखेगी तो गुस्सा हो जाएगी। ये सब क्या है? ये क्या कर रहे हैं आप लोग? मैंने आपको कहा था ना कि इस घर में कोई चौथा नहीं होएगा। मेरी और रुचिता की एनिवर्सरी की खुशी में आज जश्न होना चाहिए, ये मैयत नहीं। और इसकी फोटो के आगे दिया क्यों?
हाँ, ये माला क्यों है यहाँ पर? रुचिता के आने की खुशी में पूरे घर में दिए जलने चाहिए। ये मैयत नहीं होगी, हटाइए इसे। ये हाथ। हम सब के लिए रुचिता अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए रुचिता अभी भी जिंदा है। तो ठीक है, यही सही। हम सब रुचिता की याद में इस चौथे की रस्म को करेंगे और तुम अपनी एनिवर्सरी पर उसका इंतजार करोगे। लेकिन एक शर्त है। चौथे की रस्म खत्म होने तक अगर रुचिता आ गई तो ठीक है, वरना आगे से कभी भी उसका नाम तुम अपनी जुबान पर नहीं लाओगे। बोलो, मंजूर है? मंजूर है मां, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि रुचिता जरूर आएगी। पूजा का आखिरी हिस्सा बचा है निहार। चौथे की रस्म खत्म होने वाली है, अब तो उसका इंतजार छोड़ दो। मरे हुए लोग कभी वापस नहीं आते पिता। रुचिता, नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो दुर्गे दुख हरणी। निरंकार है ज्योत तुम्हारी, रूप मातु अधिक सुहाए। संसार शक्ति लेती अन्नपूर्णा, बीजकाला तुम ही आदि सुंदर। काल सब नाशनहारी, तुम गावे शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्म विष्णु
बोले कि चिता का भूत। आप तो मुझे जिंदा ही मार रही हैं माँ। मैं आपके सामने खड़ी हूँ और आप भूत की बातें कर रही हैं। हर तरह से तसल्ली कर लीजिए माँ, सांसें अभी चल रही है मेरी। मुझे पता था तुम जरूर आओ। तुम मुझसे दूर हो ही नहीं सकती। तुम जैसी अच्छे इंसान के साथ तुम्हारी देवी माँ कभी कुछ नाइंसाफी होने ही नहीं दे सकती। सही कहा आपने नेहान जी। माँ अपने बच्चों के साथ ना गलत करती हैं ना होने देती है। आखिर अपने भक्तों का ख्याल वो नहीं रखेंगी तो और कौन रखेगा। अपने होने का सबूत वो कहीं ना कहीं तो देंगे ना। जैसे आज बचाया है मैंने, वैसे ही हर बार बचाऊंगी। आखिर इस घर की ढाल जो हूं मैं। कई चौथे करवाए मैंने, परंतु जिसकी तस्वीर पर चंदन का हार पड़ा हो वो साक्षात खड़ा है। ये तो अद्भुत चमत्कार है। सब माता रानी की लीला है। बोलो अम्बे मात की। हमारी बहू घर वापस आ गई है, तो अब इस चौथे का कोई मतलब नहीं रहता है। अब सब लोग विदा ले सकते हैं। लेकिन रुचिता, तुम अचानक कैसे आ? मतलब तुम ठीक कहाँ इतने दिन? हाँ रुचिता, कहाँ थे तुम? तुम्हारा कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। मैं सरकारी अस्पताल में बेहोश पड़ी थी नेहा जी, और जैसे ही होश आ गया फौरन घर आ गई। प्रीति की वजह से तुम सीवर में गिरी थी ना? सीवर में? हाँ, मॉम ने तुम्हें सीवर में गिरते हुए देखा था। कहीं सच सबके सामने ना आ जाए। माँ झूठ नहीं बोलती। अगर उन्होंने कहा है तो ऐसा ही हुआ होगा, पर मुझे कुछ याद नहीं है। हो ना हो, प्रीति की वजह से इतना सब कुछ हुआ। उसके साथ जो हुआ अच्छा ही हुआ। ऊपर वाला सबके कर्मों का हिसाब रखता है नेहा जी, और जब पाप का घड़ा भरता है तो उसका विनाश करने के लिए उन्हें स्वयं आना पड़ता है ना माँ? हाँ, तुम आ गई। अब तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, बाकी बातें हम सब बाद में करेंगे। ये माला और दिया तो मृत आत्मा की शांति के लिए होता है ना माँ। खुद की तसल्ली के लिए जिंदा लोगों की तस्वीरें दीवारों पे तो नहीं टांगी जाती ना। ठाकुर, सारा सामान लो। ये रुचिता जिंदा कैसे बच गई? मैंने तो खुद अपने हाथों से इसे दफनाया था। कहीं इसने मुझे देख तो नहीं लिया? ये सबको सच तो नहीं बता देगी? क्या हुआ नेहा जी, आप ठीक है ना? हाँ, अब तुम आ गई हो ना तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया रुचिता, इतना कि मैं आज के दिन हमारा बंधन जुड़ा था नेहा जी, कैसे नहीं आती मैं? आज ही के दिन की वजह से तो हम सब यहाँ हैं। हैप्पी एनिवर्सरी।
हैप्पी एनिवर्सरी रुचिता। आज मैं बहुत खुश हूं कि मेरा विश्वास जीत गया। और मैं भी बहुत खुश हूँ नेहा जी कि मैं विश्वास के आगे हार गई। ये रुचिता, ये जिंदा कैसे रह सकती है? मैंने अपनी आंखों से उसे मरा हुआ देखा है। कैसे वो वापस आ गई? कैसे? अपने खून का बदला लेने आई हूं मैं। क्यों मार दिया आपने मुझे? क्यों नहीं बचाया आपने मुझे? अब अपनी बेटी के लिए आपने अपनी बहू की जिंदगी ले ली। क्यों किया आपने ऐसा माँ? क्यों मारा आपने मुझे माँ? क्यों? इस रुचिता का सच मुझे पता करना होगा। ये आखिर बची तो बची कैसे? यही तो दफनाया था रुचिता को। कल उसकी साड़ी भी देखी थी यहीं कहीं। अगर रुचिता कल तक यहाँ थी तो आज बाहर कैसे आई? ये तो रुचिता की साड़ी है। रुचिता की लाश यहाँ है तो घर में कौन है? कौन हो तुम? कौन हो तुम? मैं वही हूँ जिसे जान के भी आप पहचानना नहीं चाहती। तुम रुचिता नहीं हो सकती। नहीं हो सकती तुम रुचिता। माँ मैं रुचिता ही हूँ। अरे नहीं हो सकती ना, मैंने कहा तुम रुचिता नहीं हो सकती। रुचिता को तुम वो मैंने आपको अकेला जाते हुए देखा था तो मैंने निहार जी को भी बुला लिया था। देखिए ना निहार जी, माँ को अभी भी लगता है कि मैं रुचिता नहीं हूँ। क्या? मॉम आप ठीक तो है ना? हाँ बेटा,
कोई बुरा सा सपना देख लिया था, इसीलिए कुछ उल्टा बोल गई। छोड़िए मॉम, इट्स ओके, रिलैक्स, आप चलिए मेरे साथ। क्या है ये नेहा जी? तुम्हारा एनिवर्सरी गिफ्ट। पिछले कुछ दिनों से जिस डर के साए में जी रहे थे हम दोनों, मैं उसे हम दोनों को आजाद कराना चाहता था। उन कड़वी यादों को भूलकर नई और मीठी यादें बसाना चाहता था। इसलिए कश्मीर की टिकट्स बुक करवा कर लेकर आया हूं तुम्हारे लिए। नेहा जी, अभी तो मेरी आँख खुली। इतने दिनों बाद जिंदगी की असलियत में आई हूँ मैं। अभी मुझे कहीं नहीं जाना। अपना सारा वक्त मुझे अपने परिवार के साथ बिताना। रुचिता, परिवार ने परमिशन दे दिया हमें। इसी बहाने साथ रहने का मौका तो मिलेगा, और जो समय हमने गंवाया है उसे दोबारा जीने का मौका मिलेगा। क्या? नेहा जी, इस वक्त मुझे हर पल अपने परिवार के साथ बिताना है। यहाँ पे बहुत कुछ ऐसा है जिससे मुझे संभालना है। मैं अभी नहीं जा सकती। कोई बात नहीं, मैं भी पता नहीं क्या सोचता हूँ। मैंने सोचा कि हमें साथ में वक्त गुजारने का मौका मिलेगा, इसलिए तुमसे बिना पूछे मैंने टिकट्स भी बुक कर ली। लेकिन जब भी तुम्हारा मन करे तुम मुझे बता देना, हम तब चल लेंगे। रुचिता ने निहार के साथ जाने से मना कर दिया। ये तो निहार को अपने पास भी नहीं आने दे रही है। हो न हो ये रुचिता नहीं, इसकी जरूर कोई हमशक्ल है। इसका पर्दाफाश कैसे करूं? क्या करूं? मैं सरकारी अस्पताल में बेहोश पड़ी थी नेहा जी, और जैसे ही होश आ गया फौरन घर आ गया। क्या नाम बताया आपने पेशेंट का? जी डॉक्टर साहब, रुचिता गोयल। क्या वो यहाँ हॉस्पिटलाइज थी? 3-4 दिनों के लिए बेहोश थी क्या वो? 1 मिनट। फाइल में 2-4 नाम तो मिटे हुए हैं। आपके पास उनकी कोई फोटो है? अगर मैंने चेकअप किया होगा तो मुझे जरूर याद आ जाएगा। जी जी है ना, है फोटो में। दिखाइए। लेकर आई हूँ ये। नहीं, ये पेशेंट नहीं थी। मैंने आज तक देखा भी नहीं इसको। फिर भी एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। जी जी जी। मुझे पता था कि रुचिता यहाँ एडमिट नहीं हो सकती, क्योंकि उसे तो मैंने दफना दिया था। वो औरत कोई बहरूपिया है जिसका सच में सबको पता कराऊंगी। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें